स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ग्रो अप पाठशाला। मैं माला खान आज आपके लिए एनवीएस ओल्ड क्वेश्चन पेपर पार्ट 4 लेकर आई हूँ। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, जिसमें पार्ट 1 में हमने एनवीएस का एग्जाम पैटर्न और स्टार्टिंग के 1 to 25 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, और पार्ट 2 में हमने 26 to 50 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, और पार्ट 3 में हमने 51 से लेकर 75 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। अगर वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। ये सभी क्वेश्चन हमने पहले इंग्लिश मीडियम में डिस्कस किए थे, लेकिन बहुत सारे व्यूअर्स ने मुझे कमेंट में बोला कि मैम आप हिंदी में भी एक्सप्लेन कीजिए, तो आज हम अपने वीडियो में क्वेश्चन इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। शुरू करते हैं हम अपने आगे के क्वेश्चन। जैसा कि मैंने आपको बताया, लास्ट पार्ट यानी पार्ट 3 में हमने क्वेश्चन नंबर 51 से 75 तक डिस्कस किए थे, तो आगे का क्वेश्चन हमारा 76 बनता है। तो शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 इज डाटा दैट कैन बी सेंट इन आइदर डायरेक्शन बट नॉट साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड। ऐसा डाटा जो किसी भी दिशा में भेजा जा सकता है लेकिन एक साथ नहीं कहा जाता है। तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसे डुप्लेक्स कम्युनिकेशन, ऑप्शन 2 सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन, ऑप्शन 3 फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन, ऑप्शन 4 हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन। राइट आंसर इज ऑप्शन 4 हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन। क्वेश्चन नंबर 77 इज द यूजर कम्युनिटी ऑफ अ पब्लिक लाइब्रेरी इज कंप्राइज्ड ऑफ। एक सार्वजनिक पुस्तकालय के उपयोगकर्ता समुदाय में शामिल है। ऑप्शन 1 heterogeneous group of users, option 2 homogeneous group of users, option 3 single group of users, option 4 twin group of users. Right answer is option 1 heterogeneous group of users. Question number 78 is a program written in high level language can be converted to machine level instruction by। उच्च स्तरीय भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीन स्तरीय निर्देश में परिवर्तित किया जा सकता है। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन 1 है लिंकर, ऑप्शन 2 है एडिटर, ऑप्शन 3 है कंपाइलर, ऑप्शन 4 है असेंबलर। राइट आंसर इज ऑप्शन 3 कंपाइलर। क्वेश्चन नंबर 79 इज द सिंबल ऑफ सेमीकोलन इन PMEST इज अ कनेक्टेड सिंबल फॉर। PMEST में प्रतीक अर्धविराम किसके लिए जोड़ने का प्रतीक है? ऑप्शन देख लीजिए। पर्सनैलिटी, टाइम, मैटर, एनर्जी। राइट आंसर इज ऑप्शन 3 मैटर। क्वेश्चन नंबर 80 इज हु इज द पब्लिशर ऑफ द बुक 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस। पुस्तकालय विज्ञान के 5 नियम पुस्तक के प्रकाशक कौन है? ऑप्शन 1 इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, ऑप्शन 2 मद्रास यूनिवर्सिटी, ऑप्शन 3 मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन, ऑप्शन 4 यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता। राइट आंसर इज ऑप्शन 3 मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन। Question number 81 is the concept of librometry was first developed by। लिब्रोमेट्री की अवधारणा सबसे पहले किसके द्वारा विकसित की गई थी? तो ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन 1 है SR रंगनाथन, ऑप्शन 2 है मेलविल डेवे, ऑप्शन 3 है CA कल्टर, ऑप्शन 4 है S लुबेट्स्की। राइट आंसर इज ऑप्शन 1 SR रंगनाथन। क्वेश्चन नंबर 82 इज Which of the following is not an internet protocol? निम्न में से कौन एक इंटरनेट प्रोटोकॉल नहीं है? ऑप्शन 1 NMP, ऑप्शन 2 SMTP, ऑप्शन 3 HTTP, ऑप्शन 4 FTP। राइट आंसर इज ऑप्शन 1 NMP। Question number 83 is the 3-card system is mainly used in the library for which of the following। निम्नलिखित में से किसके लिए पुस्तकालय में 3-card प्रणाली का मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है? ऑप्शन 1 है बुक सिलेक्शन, ऑप्शन 2 है सर्कुलेशन ऑफ बुक्स, ऑप्शन 3 है सीरियल सिलेक्शन, ऑप्शन 4 है एक्विजिशन एंड कंट्रोल ऑफ सीरियल्स। राइट आंसर इज ऑप्शन 4 एक्विजिशन एंड कंट्रोल ऑफ सीरियल्स। Question number 84 is how can TQM be employed in libraries and information centers। TQM को पुस्तकालयों और सूचना केंद्रों में कैसे नियोजित किया जाता है? ऑप्शन 1 by applying ISO, ऑप्शन 2 by applying ISO 9000, ऑप्शन 3 by applying ISO 9002, ऑप्शन 4 by applying ISO 2901। राइट आंसर इज ऑप्शन 2 by applying ISO 9000।
ISO पर हमने प्रॉपर एक वीडियो बनाई हुई है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। लाइब्रेरी साइंस में जितने भी इंपॉर्टेंट ISO है वो सब मैंने उस वीडियो में एक्सप्लेन किए हुए हैं, उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां जाकर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 इज हाइपर टेक्स्ट पेजेस दैट आर मिक्स्ड विद अदर मीडिया लाइक ग्राफिक्स, ऑडियो, वीडियो एक्सेट्रा आर कॉल्ड। हाइपर टेक्स्ट पेज जो अन्य मीडिया जैसे ग्राफिक्स, ऑडियो, वीडियो आदि के साथ मिश्रित होते हैं कहलाते हैं। ऑप्शन 1 हाइपर मीडिया, ऑप्शन 2 हाइपर लिंकर, ऑप्शन 3 मल्टीमीडिया, ऑप्शन 4 हाइपर लिंक्स। राइट आंसर इज ऑप्शन 1 हाइपर मीडिया। क्वेश्चन नंबर 86 इज द DLRG मेलिंग लिस्ट इज मेंटेन्ड बाय। DLRG मेलिंग सूची का रखरखाव किसके द्वारा किया जाता है? तो ऑप्शन है इसके NCSI, ऑप्शन 2 है DRTC, ऑप्शन 3 है निस्केयर, ऑप्शन 4 है इंस्टॉक। राइट आंसर इज ऑप्शन 2 DRTC। क्वेश्चन नंबर 87 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कम्युनिकेशन सैटेलाइट इज यूज्ड टू एम्पलीफाई एंड रिट्रांसमिट सिग्नल्स। संचार उपग्रह में निम्नलिखित में से किसका उपयोग प्रवर्धन और पुनः संचारित करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन 1 ट्रांसपॉन्डर, ऑप्शन 2 एम्पलीफायर, ऑप्शन 3 डी एम्पलीफायर, ऑप्शन 4 ट्रांसमीटर। राइट आंसर इज ऑप्शन 1 ट्रांसपॉन्डर। क्वेश्चन नंबर 88 इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PERT? PERT का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन 1 प्रोग्राम एवोल्यूशन रिव्यू टेक्निक, ऑप्शन 2 प्रोग्राम एक्सपर्ट रिव्यू टर्म्स, ऑप्शन 3 पर्सनल एम्प्लॉय रिसर्च टेक्निक, ऑप्शन 4 प्लानिंग एवोल्यूशन राइट टेक्निक। राइट आंसर इज ऑप्शन 1 प्रोग्राम एवोल्यूशन रिव्यू टेक्निक। क्वेश्चन नंबर 89 इज विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नॉट फॉर्मुलेटेड द प्रिंसिपल फॉर सिलेक्शन ऑफ बुक्स फॉर लाइब्रेरीज। निम्नलिखित में से किसने किताबों के चयन के लिए सिद्धांतों को तैयार नहीं किया है? ऑप्शन 1 है डूरी, ऑप्शन 2 है सेयर्स, ऑप्शन 3 है डेवी, ऑप्शन 4 है मैककेल्विन। राइट आंसर इज ऑप्शन 2 सेयर्स। क्वेश्चन नंबर 90 इज इंफॉर्मेशन लिटरेसी डज नॉट इंक्लूड द फॉलोइंग एक्टिविटी। सूचना साक्षरता में निम्नलिखित गतिविधि शामिल नहीं है। ऑप्शन 1 एनालाइजिंग इंफॉर्मेशन, ऑप्शन 2 है एवुलेटिंग इंफॉर्मेशन, ऑप्शन 3 है फाइंडिंग इंफॉर्मेशन, ऑप्शन 4 है सेंडिंग द इंफॉर्मेशन। राइट आंसर इज ऑप्शन 4 सेंडिंग द इंफॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 91 इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल्स इज यूज्ड फॉर सेंडिंग इलेक्ट्रॉनिक मेल। निम्न में से कौन सा प्रोटोकॉल इलेक्ट्रॉनिक मेल भेजने के लिए प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन 1 है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑप्शन 2 है मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, ऑप्शन 3 है बेसिक मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑप्शन 4 है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। राइट आंसर इज ऑप्शन 1 सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 92 इज IATLIS इज अ प्रोफेशनल एसोसिएशन ऑफ। IATLIS एक पेशेवर संघ है। ऑप्शन 1 है नॉन ऑफ द ऑप्शंस, ऑप्शन 2 है टीचर्स इन LIS, ऑप्शन 3 है साइंटिस्ट ऑफ LIS, ऑप्शन 4 है स्टूडेंट्स ऑफ LIS। राइट आंसर इज ऑप्शन 2 टीचर्स इन LIS। क्वेश्चन नंबर 93 इज द टेक्निक ऑफ पीरियडिकली एवुलेटिंग द जॉब ऑफ द एम्प्लॉय इज कॉल्ड। कर्मचारियों की नौकरी का समय समय पर मूल्यांकन करने की तकनीक कहलाती है। ऑप्शन 1 है परफॉर्मेंस इंडिकेटर, ऑप्शन 2 है परफॉर्मेंस अप्रेजियल, ऑप्शन 3 है जॉब एनालिसिस, ऑप्शन 4 है जॉब डिस्क्रिप्शन। राइट आंसर इज ऑप्शन 2 परफॉर्मेंस अप्राइजल। क्वेश्चन नंबर 94 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेक्निक यूज्ड विद इन द लाइब्रेरी टू ट्रेन प्रोफेशनल स्टाफ। पेशेवर कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने के लिए पुस्तकालय के भीतर निम्नलिखित में से कौन सा तकनीक का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन 1 है टू प्रिस्क्राइब जॉब स्टैंडर्ड्स, ऑप्शन 2 है जॉब रोटेशन, ऑप्शन 3 है परफॉर्मेंस अप्राइजल, ऑप्शन 4 असेंडिंग द स्टाफ ऑफ कॉन्फ्रेंसेस। राइट आंसर इज ऑप्शन 2 है जॉब रोटेशन। क्वेश्चन नंबर 95 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ वर्ड ट्रीटमेंट इन लैंग्वेज डिक्शनरीज। निम्नलिखित में से कौन भाषा शब्दकोश में शब्द उपचार का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन 1 ग्लॉस, ऑप्शन 2 है ग्रामेटिकल इंफॉर्मेशन, ऑप्शन 3 कूलर, ऑप्शन 4 है एटमोलॉजी। राइट आंसर इज ऑप्शन 1 ग्लॉस। क्वेश्चन नंबर 96 इज साइटेशन इंडेक्सिंग इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ प्रशस्तित पत्र अनुक्रमण का योगदान है। ऑप्शन 1 एलन प्रिचर्ड, ऑप्शन 2 यूजीन गारफील्ड, ऑप्शन 3 HP लोहान, ऑप्शन 4 SR रंगनाथन। राइट आंसर इज यूजीन गारफील्ड।
क्वेश्चन नंबर 97 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द नेशनल लाइब्रेरी। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय पुस्तकालय का कार्य नहीं है। ऑप्शन 1 टू सर्वे एज अ परमानेंट डिपॉजिटरी फॉर ऑल पब्लिकेशन इशूड इन द कंट्री। देश में जारी सभी प्रकाशनों के लिए एक स्थायी डिपॉजिटरी के रूप में कार्य करना। ऑप्शन 2 टू प्रोवाइड अ बिब्लियोग्राफिक सर्विसेज, ग्रंथ सूची सेवाएं प्रदान करना। ऑप्शन 3 गिविंग यंग मैन एंड वुमेन अ वाइडर एंड डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वेरियस डिसिप्लिन्स, युवा पुरुषों और महिलाओं को विभिन्न प्रकार की व्यापक और गहरी समझ प्रदान करना। ऑप्शन 4 टू सर्वे एज अ कोऑर्डिनेटिंग सेंटर फॉर कोऑपरेटिव एक्टिविटीज, सहकारी गतिविधियों के लिए एक समन्वय केंद्र के रूप में कार्य करना। राइट आंसर इज ऑप्शन 3 गिविंग young men and women a wider and deeper understanding of the various disciplines. Question number 98 is the demand and supply theory of book selection is the contribution of पुस्तक चयन की मांग और आपूर्ति सिद्धांत का योगदान है। ऑप्शन 1 मेलविल ड्यूई, ऑप्शन 2 F.W.K. Drury, ऑप्शन 3 मैककेलविन, ऑप्शन 4 S.R. रंगनाथन। राइट आंसर इज Option 3 मैककेलविन. Question number 99 is D.B. Krishnau got the first doctoral degree in the library science under the title of D.B. Krishnau को पुस्तकालय विज्ञान में पहली डॉक्टरेट की उपाधि किस शीर्षक में मिली। ऑप्शन 1 लाइब्रेरीज एंड लाइब्रेरियनशिप इन अनिशिएट एंड मेडिवल, ऑप्शन 2 महात्मा गांधी अ डिस्क्रिप्टिव बिब्लियोग्राफी, ऑप्शन 3 इंडियन फ्रॉम अर्लियर टाइम्स टू 1850, ऑप्शन 4 facet analysis and depth classification of agriculture. Right answer is option 4 facet analysis and depth classification of agriculture. क्वेश्चन नंबर 100 हमारा लास्ट क्वेश्चन है। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 100 which of the following network is used for connecting computers is small geographical areas. निम्न में से किस नेटवर्क का उपयोग छोटे भौगोलिक क्षेत्र में कंप्यूटर को जोड़ने के लिए किया जाता है। ऑप्शन 1 WAN, ऑप्शन 2 WAN, ऑप्शन 3 MAN, ऑप्शन 4 LAN. राइट आंसर इज ऑप्शन 4 LAN. क्वेश्चन नंबर 100 हमारा लास्ट क्वेश्चन है। जैसा कि आप लोगों को पता है हम एनवीएस का ओल्ड क्वेश्चन पेपर 2019 का डिस्कस कर रहे थे। एनवीएस का एग्जाम 7 सेक्शन में डिवाइड किया गया है, जिसमें से हमने अभी 4 सेक्शन अपना डिस्कस किया है। 4 सेक्शन हमारा सब्जेक्ट नॉलेज था और हमारे सब्जेक्ट नॉलेज में हमारे 100 क्वेश्चन आते हैं और हमारा सब्जेक्ट नॉलेज लाइब्रेरी साइंस था, जिसमें हमने अपने 100 क्वेश्चन डिस्कस किए थे और इनको हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। चारों वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप जाकर देख सकते हैं। बाकी के जो 6 सेक्शन बचे हुए हैं, जिसमें आपका रीजनिंग एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, टीचिंग एप्टीट्यूड, जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश और एक रीजनल लैंग्वेज, ये सारे सेक्शन अभी आपके बचे हुए हैं। अगर आप इन सेक्शन पर भी वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम आपको इन सब की भी वीडियो ज़रूर प्रोवाइड करेंगे। Grow Up Pathshala, always for you, always with you. You don't forget to subscribe. Thanks for watching.